मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। आप इसमें देख रहे हैं कि ये एक साइंस है क्लास 10th की NCERT। इसमें हम पहला चैप्टर के सॉल्यूशंस सॉल्व कर रहे हैं। ये जो प्रश्न हमें प्रश्नावली में या बीच में टेक्स्ट बुक के दिए होते हैं उनका यहाँ पर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसके पहले भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, उसको आप देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि किसी पदार्थ एक्स, कोई एक्स पदार्थ है हमारा मैट, के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ये चीज़ कहा गया इसमें। अब देखिए कंडीशंस क्या अप्लाई की गई। कहा गया कि जो एक्स पदार्थ है हमारा का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। पहले तो उसका नाम लिखना है और उसका सूत्र लिखना। सफ़ेदी करने के लिए ये हिंट दी गई है। और कहा गया जो फर्स्ट में बात कही गई, लिखे गए एक्स को कि जल के साथ अभिक्रिया अगर हम करा दें, जो ये सफ़ेदी वाला पदार्थ है, मैटर है, उसको हम जल से अभिक्रिया करा दें तो हमें क्या प्रोवाइड होगा, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि एक्स पदार्थ का नाम बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड। यानी हम ये चीज़ यहाँ लिख सकते हैं। यानी जो इसका नाम है वो बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम कह रहे हैं। और इस एक्स को हम क्या कहेंगे, इस एक्स को जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, उसका आपको हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी गिवन किया दिया है, देखिए। यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड है कि जल के साथ अगर हम अभिक्रिया करें, दूसरी जो कंडीशन दी गई है उसमें जल के साथ अभिक्रिया कराई गई है। तो जल के साथ अभिक्रिया कराने का मतलब है CaO प्लस जो बनेगा H2O। जब ये अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर बन जाएगा। यानी CaOH का होल ट्वाइस यहाँ पर बनेगा। ये चीज़ बन के तैयार होगी। यानी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, इसी में कहा गया क्रियाकलाप है आपकी टेक्स्ट बुक में 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस, एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा 2 टाइम्स यानी 2 गुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास क्रियाकलाप है, आप देखिए यहाँ जो आपको क्रियाकलाप दी गई थी ये चीज़ है, ऑक्सीजन एक रहा, एक हाइड्रोजन, यानी O2 और H2 दो चीज़ों के लिए बताया गया। इसको लाके कनेक्ट कर दिया गया 6 वोल्ट बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें जो ऑक्सीजन है वो एनोड पर है और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर है। इसके अंदर ग्रेफाइट रॉड पड़ी है, जल का विलयन बाहर है और ये परनली में फिट है। ये प्लास्टिक मग है। ये चीज़ इसका एक बनाया गया है, डायग्राम है। इसी क्रियाकलाप के बारे में आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो हमें ज्ञात है कि जल 2 भाग हाइड्रोजन यानी H2 लिखते हैं और 1 भाग ऑक्सीजन, ये तो बनता है H2O। ऑक्सीजन स्विच से मिलकर बना है, अर्थात H और O हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु 2:1 के रेशियो में होते हैं। यही तो इसका मतलब हुआ कि संयोग से बना होता है। वैद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन यानी H, ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होती हैं। इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस ऑक्सीजन की मात्रा की 2 गुनी होती है। यानी इनके कहने का मतलब ये हो गया, उसने पूछा था कि एक गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी होती है। तो यहाँ देख लीजिए, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के टर्म्स में 2:1 का रेशियो, अगर 1 ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन है, तो यही 2 गुना हाइड्रोजन हमें प्राप्त होता है। तो ये चीज़ हो गई। ये आप यहाँ पर पूरी क्रियाकलाप आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है, यहाँ से ही एक क्वेश्चन बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर से प्रश्न मिलेंगे टेक्स्ट बुक में। कहा गया कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में यानी CuSO4
के विलयन में डुबोया जाए, कोई विलयन हो इसमें आप कील को डुबो दीजिए, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, यानी कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो क्यों चेंज हो गया, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है आपको। तो आइए लिखते हैं। देखिए यहाँ कहा कि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 जो हमारा सॉल्यूशन है, इसका कलर लोहे की यानी आयरन की रॉड को जब हम डुबोते हैं इसके अंदर, तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो देखिए इसको समझिए। यहाँ पर जब लोहे की कील को नीले रंग यानी कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो कलर ब्लू है के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग नीला रंग हल्का यानी मलिन होने लगता है, यानी लाइट ब्लू होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, यानी जो आयरन है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए कॉपर को वो जो है डिस्प्लेस कर देता है यानी विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। यानी इस आयरन ने विस्थापन जो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका यहाँ पर प्रयोग होता है और कॉपर जो है रिप्लेस कर देता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है आयरन और आयरन सल्फेट बना लेता है यहाँ पर, और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये हल्का हरे रंग का यानी लाइट ग्रीन आपको जो मिलेगा वो लाइट ग्रीन कलर का जो है आपको फेरस यानी आयरन सल्फेट आपको मिल जाता है। यही कारण है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट में डालने से ये चीज़ होती है। अब आगे देखिए, इन्होंने कहा कि भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में कई सारे दिए गए हैं, उनमें से कोई भी आप द्विविस्थापन का ले सकते हैं। देखिए यहाँ PbNO3 का होल्टोज यानी लेड नाइट्रेट आपके पास यानी PbNO3 का होल्टोज ये है, और प्लस आपके पास 2HCl है। इसमें जो विस्थापन होना है, विस्थापन के बारे में बताया। तो यहाँ देखिए ये Pb और ये H यानी यहाँ से Cl दोनों निकलेंगे तो PbCl2 अपना अलग बना लेंगे और एक 2HNO3 बन जाएगा, जो आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है यानी नाइट्रिक अम्ल मिलेगा और लेड क्लोराइड अम्ल यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास बहुत सारी लिखी हैं, कोई उनमें से एक आप लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें पहले में क्या है, इस अभिक्रिया में सोडियम और ऑक्सीजन में उपचयित होता है क्योंकि Na यानी सोडियम और ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन अपचयित होने वाला पदार्थ है तथा अपचयित यानी उपचयित जो हमारा है, उपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः यानी उपचयित जो पदार्थ है हमारा, देखिए उपचयित पदार्थ जो है वो हमारा क्या है, सोडियम है, और अपचयित जो पदार्थ है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ये चीज़ हो गई। दूसरे वाले में बात करते हैं। देखिए जो दूसरा हमारे पास है उसमें कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ जो अपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और या तो ऑक्सीजन में जब उपचय होता है, आप समझिए जब उपचय होगा तो इसमें ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, और जब अपचयित होता है तब ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो यहाँ पर देखिए जो पहली रिएक्शन है यहाँ पर हाइड्रोजन के टर्म्स में, तो यानी उपचयित होने वाला पदार्थ यानी उपचयित होने वाला पदार्थ आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, और अपचयित होने वाला पदार्थ जो मिलेगा आपको वो कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो गए हैं। आप इनको देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहे पढ़ने में। इसी तरह हमें जुड़े रहिए, हम एक एक क्वेश्चंस को यहाँ
सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपको किस प्रकार लिखना है, बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे आपको तैयार रहना है लिखने के लिए। इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।